हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 5 नवंबर 2023। आज के वीकली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें आपको 50 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिए गए हैं। आपको 10 से 15 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बस आप सभी अपना रिवीजन करने वाले हैं। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। तो हम अपने पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ? तो ये 7वें क्रम का प्रारंभ हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच और युद्ध का नाम है काजिंद अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2022 में भारत को 107 स्थान मिला था हंगर इंडेक्स में, वहीं 2023 में भारत को स्थान मिला है 111। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो 40 गेंदों में नीदरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के किस प्लेयर ने वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाया है? तो ग्लेन मैक्सवेल, नीदरलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चौथा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपको बताना भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं चौथा एशियाई खेलों में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 29 पदक। टोटल 111 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट्स कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। और इसमें जो है कितने देशों ने भाग लिया है? तो 40 देशों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? यह पहली बार यूएन महासभा मना रहा है और 29 अक्टूबर को मना रहा है। यूएन महासभा को लघु संसद भी कहते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बताएं देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हॉल मार्किंग यानी शुद्ध सोने की परख के लिए यह मार्क दिया जाता है? तो यह शुरू किया है केरल राज्य ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें तेज इंटरनेट स्पीड देने के लिए यह सेवा शुरू की गई है जियो स्पेस फाइबर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रांसीसी सिविलियर डांस ला से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किरदार निभा चुकी हैं मसान फुकरे फिल्म में। इन्हें जो है अभी हाल ही में सिविलियर डांस ला पुरस्कार दिया गया है। नाम है इनका ऋचा चड्ढा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो यह प्रस्तुत किया गया जॉर्डन के द्वारा। जॉर्डन के पक्ष में 120 देश थे, वहीं विपक्ष में कितने देश थे? 14, और 45 देश जो है शांत थे, ये कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा माइकल डगलस को। माइकल डगलस को जो है सत्यजीत रे अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में। इन्होंने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, AI सुरक्षा पर पहली वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसकी जो है सम्मेलन कहाँ पे हुई है? यूके में। और इसमें जो है ब्लेचले घोषणा पत्र भी साइन हुआ है। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? इस बार इसकी थीम है सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण, और इस हिसाब से प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड स्टील्थ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा टीवी नरेंद्रन को। टीवी नरेंद्रन से संबंधित आपके लिए एक प्रश्न है, टीवी नरेंद्रन किस कंपनी के CEO और MD हैं? मतलब किस कंपनी के CEO और MD बने हैं? नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीयकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक किसने प्रारंभ किया है? हॉक किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक ने। और पहली बार जो है किसने प्रस्तुत किया था हॉक? तो केरल ने, याद रखना। अब की बार कर्नाटक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 37वां राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो इसको बताना है कि इसका आधिकारिक प्रायोजक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा 37वां खेल हो कहाँ रहा है? तो यह गोवा में हो रहा है और आधिकारिक प्रायोजक है पेटीएम।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? इसे जो है एक बार स्टार्ट किया गया था, फिर बंद कर दिया गया, फिर इसे दोबारा स्टार्ट किया गया है और यह शुरू किया गया है दिल्ली में बच्चों को फ्री कोचिंग देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसको बताना है कि 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है और यह आपकी बार 16वें क्रम का है जैसा प्रश्न में लिखा है और सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बैलन डी'ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है और यह फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है और यह दिया गया है आपकी बार लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी। हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूसी कंपनी रोसाटॉम ने कहाँ पर सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित करी है? बोलीविया में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। प्रश्न है, हाल ही में समाप्त मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो अभी ये 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ है और यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो संस्कृत मंत्रालय से यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चर्चा में रही क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सैट का संबंध किससे है? यानी किस विश्वविद्यालय से इसका संबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इसका संबंध है। यह अपना जो है पहला उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में, और कहाँ पर? रत्नागिरी झरने के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेरा हाउचोंबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? मेरा हाउचोंबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? यह मणिपुर में हुआ है। सभी समुदायों को एक साथ लाने के लिए वहाँ के CM बीरेन्द्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एशियन पैरा गेम्स में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? प्राची यादव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बता दें, यह टाटा कंपनी की यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की गई थी नैनो कार के लिए, लेकिन यह बंद कर दिया गया था। तो यह स्थान सिंगूर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर और यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 29, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हुए हैं? तो आपको बताना भारत के कितने शहर शामिल हुए हैं। तो भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में। कौन कौन से? कोझिकोड जो केरल में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? इनका संबंध कर्नाटक बेंगलुरु से हो जाता है। इनकी उम्र 10 वर्ष है और इन्हें हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। नाम है विहान तल्या विकास। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? यह एक भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2000 रन सबसे तेज बना लिए हैं। इनका सही मतलब इनका नाम हो जाएगा शुभमन गिल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश की सुविधा किसने की है? तो अभी श्रीलंका ने यह सुविधा भारत को प्रदान करी थी। उसके बाद जो है किस देश ने यह सुविधा दे दी है? तो थाईलैंड ने भी वीज़ा मुफ्त प्रवेश की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेगन डे, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसमें जो है आप वेगन मतलब होता है कि आप इसमें अंडा और दूध भी नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? पहला किसे दिया गया था? तो सेथ्री केम संगतम को, और दूसरा दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। इसे किसने दिया है? तो नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी किसने दी है? तो आपको बता दें कि इसमें जो है मछुआरों को 5% की सब्सिडी दी जाएगी और यह शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में अत्यंत पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? अत्यंत जो मतलब पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध है, इसका सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा।
सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मृत्यु दुर्घटना से किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दुर्घटना से होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन दुर्घटना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यह होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? तो बताएं कि आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? तो सही जवाब हो जाएगा इजराइल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो आपको बता दें कि 1 नवंबर 1948 को यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। किसके खिलाफ? तो पाकिस्तान के खिलाफ। कहाँ शुरू किया गया था? लद्दाख में, जिससे हमने पाकिस्तान को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी पद्मनाभन को। केरल में जो है केरल ज्योति पुरस्कार, केरल प्रभा और केरल श्री पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? 2023 में किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कॉलिंस डिक्शनरी ने? तो AI को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? किस राज्य या यूटी को दिया गया है आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। यूटी में जम्मू कश्मीर को दिया गया है और राज्य में किसे दिया गया है? तो गुजरात को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोदी जी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? हेरिटेज ट्रेन का पहली बार मोदी जी ने कहाँ शुरू किया है? तो गुजरात में, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एडल गिव हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यह शीर्ष स्थान मिला शिवनादर को, इन्होंने सबसे ज़्यादा दान किया है। और महिला में किसने करा है? तो रोहिणी नीलेकणी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो आपको बताना है प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो DRDO से है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? इन्होंने 5वीं शाखा का उद्घाटन किया है। किस बैंक की? तो SBI बैंक की श्रीलंका में ब्रांच खोली है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ICBM मिथुन मैथड का संबंध किस देश से है? ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिथुन मैथड का संबंध है USA से। इसमें कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण USA ने इसे जो है नष्ट कर दिया। हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है शेख हसीना की बेटी हैं, इनका नाम क्या है? साइमा वाजिद। इन्हें जो है अभी हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? दूसरा फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? और पहला कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था, वो भी दिल्ली में हुआ था। और यह भी जो है दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किस आयोग से है? इनकोर ऐप का संबंध किस आयोग से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। अभी फिलहाल जो है 5 राज्यों में चुनाव होना है, इसलिए यह ऐप लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ किया है? डॉक्टर पुनीत राजकुमार, जो कि कर्नाटक के सुपरस्टार थे। इनकी हाल ही में मृत्यु हो जाती है हृदयघात के द्वारा। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दीप नारायण नायक को। यह पश्चिम बंगाल के एक टीचर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये प्रश्न आपके लिए है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 7, ऑप्शन D 5। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम सब ने मिलकर 55 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया करंट अफेयर से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीकली रिवीजन हो गया है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ एक कमेंट इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।